दूसरा टर्म तो हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज मिरर फॉर्मूला और कब किन कंडीशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात सोचने की ये होती है कि मिरर फॉर्मूला को लेकर के बहुत हम ये सोचते हैं कि इसे कैसे यूज करेंगे, इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम ये समझते हैं सबसे पहले मिरर फॉर्मूला है ना। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज को कोरिलेट करता है, थ्री फिजिकल क्वांटिटीज को कोरिलेट करेगा। एक फिजिकल क्वांटिटी है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, और तीसरा है डिस्टेंस दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो हम तीन क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, इट इज द रिलेशन बिटवीन किस किसका होगा, देखो पहला होगा फोकल लेंथ, दूसरा हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, थर्ड ले लो एंड इमेज डिस्टेंस। ये तीन क्वांटिटीज हैं जिन क्वांटिटीज में हम रिलेशन लेते हैं, दैट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, इसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 अपॉन f इक्वल टू होता है 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, है ना। अब देखो है क्या, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। दूसरा हमने समझा u क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीसरा है v, और v हमारा होता है इमेज डिस्टेंस। फाइन। अब एक बार अगर हम डायग्राम में ये चीजें देख लेते हैं तो और हमको क्लियर हो जाएगा आखिर कि कौन चीज कहाँ है और कैसे है। दैट इज अगर हम डायग्राम में देखना चाहें तो डायग्राम में भी हम इसको देख सकते हैं। एक आप डायग्राम ले लेते हैं कनकेव मिरर के लिए, आप कन्वेक्स के लिए भी ले सकते हो। तो हमने एक कनकेव मिरर ले लिया, ये हमारा कनकेव मिरर है। फाइन। अब इस कनकेव मिरर में ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस का ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हो। हमने कोई ऑब्जेक्ट यहां प्लेस कर दिया ऐसे, है ना, इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से लेकर यहां तक ये इसकी जो लेंथ होगी इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, है ना। इससे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलने वाली रे फोकस से जाती है, तो ये रे फोकस से जाएगी, ऐसा आप पहले ही पढ़ चुके हो। एक और रे ले सकते हो, जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वापस जाएगी, तो यहाँ वो उसकी इमेज प्रोसेस होगी, दैट इज यहाँ पर इमेज 1। अब इस इमेज की जो साइज होगा ये वाला, इसे हम इमेज साइज बोलते हैं, दैट इज हाइट मान लो इमेज की h2, है ना। अब देखो आप डिस्टेंसेस इन सबको, सबसे पहले हमने कहा था ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये O, और ये हमारा पोल है, तो O से P तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, है ना। इसको हमने लिखा था ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे ही हमने ये इमेज बनाई है, ये वाली यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, ये हमारी कहलाएगी इमेज डिस्टेंस V। और देखो ये फोकस था, इस फोकस से पोल तक की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ f, है ना। ये हमने आपको अभी बताया था h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। फाइन। दैट मीन हमारे पास इतने क्वांटिटीज हैं जिनकी हमको जरूरत रहती है जब हम मिरर फॉर्मूले से रिलेट करने वाली प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे होते हैं, तो हमको ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी। दैट इज डायग्राम में क्लियर हुआ।
फोकस से पोल तक की डिस्टेंस, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंसेस। ये तो यूबीएफ हमने आपको डिस्कस कर रखा है, यहां लिखा ये यूबीएफ है। यहां से लेकर यहां तक ये जो हाइट है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हाइट एंड ये इमेज हाइट होगी। फाइन। अब देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे। इसके लिए हमको दो चीजों की अभी और जरूरत पड़ेगी, है ना। क्या? एक तो हमको जरूरत पड़ेगी इसका मैग्निफिकेशन, तो एक मैग्निफिकेशन को पढ़ेंगे। दूसरा हम इसकी कन्वेंशन समझेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। पहले हम समझेंगे साइन कन्वेंशन और फिर हम समझेंगे कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। तो फिर मैग्निफिकेशन को इसके साथ कोरिलेट करेंगे, तब फिर हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिवली हम क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कहा कि दो चीजें हमें समझने की जरूरत पड़ती है मिरर फार्मूला में। एक तो हम समझने की कोशिश करते हैं साइन कन्वेंशन, दूसरा हम समझने की कोशिश करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। उसकी मदद से भी हमें प्रॉब्लम्स को इजी वे में मेथड में हम सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। तो साइन कन्वेंशन देखो दो तीन तरह के कंजर्वेटिव तरीके हैं। एक सिंपल तरीका भी है, कुछ मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आप ये समझ के चलो, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने ज्योमेट्री में समझा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। आपने पहले जानते हो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई, है ना। ये ओरिजिन होता है। ये जो हमारा ओरिजिन होता है वो मिरर का पोल होता है। दोनों मिरर्स में से किसी भी, आप चाहे कनकेव मिरर को यूज करो चाहे कन्वेक्स मिरर को यूज करो। आप सपोज कर लिया करो, मैंने ये सपोज कर लिया कि ये कोई कनकेव मिरर है, मैं कन्वेक्स भी यूज कर सकता था और इस कनकेव मिरर को हमने इस पॉइंट पर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, ये मिरर का पोल है। अब आप बहुत सिंपल वे में समझ सकते हो, जो डिस्टेंस x एक्सिस पर इधर मेजर की गई है, इस साइड कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर की गई है तो इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा जो है नेगेटिव पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होती है। ये नेगेटिव y होता है और ये नेगेटिव एक्सिस होता है। इसका मतलब पोल से इधर की जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। फाइन। और अगर दूसरी कोई डिस्टेंस लेने की कोशिश करें तो इधर की जो भी डिस्टेंस होगी इस एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है दैट इज आल्सो पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव होती है। इस साइड जो डिस्टेंस होती है, इस साइड की सभी डिस्टेंसेस कैसी लेते हैं, नेगेटिव। और इस तरफ की जो डिस्टेंसेस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। ऐसे लेते हैं, है ना। अब आप बहुत सिंपल तरीका समझ सकते हो, या तो आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इस तरह से इमेजिन करोगे, है ना, कि जो कोई भी डिस्टेंस है वो इस एक्सिस में गया होगा वो पॉजिटिव होगा, इस पर गया होगा तो वो पॉजिटिव होगा, इस पे होगा तो नेगेटिव होगा और इस पर पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऑब्जेक्ट हमने ऐसे प्लेस किया है, ठीक है। नोटेबल पॉइंट क्या है, नोट करने की सबसे पहली वाली हमारे पास पॉइंट होता है कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम P। याद रखना ये बहुत वैल्यूएबल है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम P। ये कंफर्म है कि आप P से ही डिस्टेंसेस को मेजर करोगे और किसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर नहीं होगी। आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते, ये इधर से यहां जाकर के आपको इधर से चल के आना है, P से चलना स्टार्ट करना है। अगर किसी डिस्टेंस को मेजर करना है तो आपको कंफर्मली ये सोच लेना है कि मेरे को P से चलना है। अब मेरे को यहां से चलकर यहां आना है, तभी तो मैं इस डिस्टेंस को मेजर कर पाऊंगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इट मीन मेरे को P से लेकर O तक आना होगा। इट मीन यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस नेगेटिव लेनी पड़ेगी इस साइड, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। तो ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम P, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आप ले सकते हो, एक अलग तरह से कन्वेंशन अगर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। कैसे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की गई सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, दैट इज ऑल डिस्टेंसेस
in the direction of incident ray taken as positive, आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, है ना। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन अगर लोगे, है ना, ऑल डिस्टेंसेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आपको कैसे करना है, टेकन एज नेगेटिव। दैट मीन 3 बेसिक चीजें हमको याद रखनी है। इससे भी आप कर सकते हो, और एक एडिशनल पॉइंट्स और ले लेना, है ना। एक और पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो नीचे से ऊपर इधर स्ट्रेट है ऐसे, तो किस एक्सिस पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। इसका मतलब अपराइट बेसिस या अपराइट ऑब्जेक्ट्स होंगे, अपराइट हाइट्स होंगी, वो पॉजिटिव ली जाएगी। अपराइट जो भी होगा पॉजिटिव होगा, और डाउन साइड जो भी होगा डाउनवर्ड, वो डिस्टेंसेस कैसे ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी। इसका मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मैंने इधर ली है तो इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, ऐसे, है ना। अगर इसकी इमेज कभी यहां बनती है, अगर ऐसा हुआ होगा तो, इन केस ऐसा हुआ कि इसकी इमेज यहां बन रही है, तो ये आपको पॉजिटिव लेना है। दैट मीन ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है, इमेज भी कैसी है, ये हमारी इमेज है, ये भी आपको कैसा लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। अगर ऐसी इमेज न बन के ऐसे इमेज बनती, ऐसे, तो आप इसकी हाइट को कैसे लेते, नेगेटिव लेते। ठीक, अब P से यहां तक की डिस्टेंस, अगर मेरे को ये डिस्टेंस मेजर करनी है तो इट विल टेकन एज पॉजिटिव, ये आपको कैसे लेनी होगी, पॉजिटिव लेनी होगी। और इधर से इधर ये डिस्टेंस मेजर करनी है तो ये कैसी होगी, नेगेटिव, ऐसे ले सकते हो, है ना। अब आप कहते हो कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है कि हम इस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो एक शॉर्टकट है, आप तैयार कर सकते हो। अब हमने कहा मिरर्स 2 है हमारे पास, है ना। एक मिरर है हमारे पास कनकेव, है ना। अब देखो, इस कनकेव के लिए अगर आपको कन्वेंशन लिखनी है तो बहुत सिंपल तरीका है। एक तो है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसे लेंगे, f, है ना। केव का मतलब होता है अंदर जाना, केव का मतलब ऐसे, है ना, केव का मतलब अंदर, और अंदर जाएंगे केव फॉर, तब हम क्या मानेंगे, नेगेटिव, केव कैसी होगी, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कनकेव की होती है नेगेटिव, आर भी इसका बेटा नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। केव के लिए एफ और आर दोनों नेगेटिव लोगे। अगर इन केस हमने कहा था ना कि अगर आप किसी केव को बात करोगे तो एफ और आर, जब भी ये वर्ड आ गया आप याद करते ही साथ के साथ ही लर्न कर लोगे कि ये तो नेगेटिव होने वाला है, एफ भी नेगेटिव जाने वाला है, आर भी नेगेटिव जाने वाला है। अब आपको ये सोचना होता है कि अगर आप ये है तो फिर आप कन्वेक्स के लिए कैसे सोचेंगे, है ना। कन्वेक्स के लिए भी तो हमारे लिए एक इश्यू है कि कन्वेक्स के बारे में कैसे सोचना है। तो देखो बहुत सिंपल, इसको भी आराम इजीली लर्न किया जा सकता है। कन्वेक्स, है ना, कन्वेक्स के लिए F कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और R भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, ये लर्न करने का तरीका है कि आप लर्न करना चाहते हो तो अगर आपने एग्जैक्टली समझ रखा है कन्वेंशन डायग्राम से तो इट आर फार बेटर। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं सर हम लर्न करके कुछ देख लेते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, F और R पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। देखो U ऑलवेज नेगेटिव लेने की कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट ऑफ केस दोनों में, चाहे वो कन्वेक्स का हो चाहे वो कनकेव का हो, दोनों के केसेस में हमारा U कैसा होगा, नेगेटिव होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। बस एक वर्ड याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट आपको कहा जाता है दिस इज एक वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है,
अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तभी यू पॉजिटिव लगने की चांसेस हैं, वो भी एक आगे केसेस होंगे तब डिस्कस करेंगे, नहीं तो यू आपको ज्यादातर केसेस में नेगेटिव यूज करना है। फाइन, देखो तो इजीली एफ आर और यू के बारे में इजी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये वाला वर्ड आप एज इट इज यूज करोगे। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा हमने उसको स्ट्रेट रखते हैं तो ये पॉजिटिव होती है। इमेज हाइट जैसी भी इमेज बनेगी उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अगर देखो ऐसे भी समझ सकते हो एक और, अब हम हाइट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो h1 तो पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो तो आपको पॉजिटिव लेनी है। और h2 नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अगर h2 नेगेटिव है इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है ना, तो ये नेगेटिव आएगा अगर इन्वर्टेड है तो। और अगर ये कैसा होता इरेक्ट, तो ये कैसा लेना होता, पॉजिटिव लेना होता। तो आप इस वाले पार्ट पोर्शन को लर्न करके भी सीख सकते हो, दैट इज इतने से भी आपका कन्वेंशन चल जाएगा। नहीं तो आप अपने ब्रेन में इस वाले फ्रेम को फ्रेम कर लोगे तो भी बहुत इजी होगा और आप उसको अच्छे से इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाओगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेंगे। फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमारे पास एक और लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको और ऐड करना है ना। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मिरर फॉर्मूला इफेक्टिवली। तो लीनियर मैग्निफिकेशन समझते हैं। देखो क्या होता है पहले ये समझते हैं, है ना, और उसके लिए एक रिलेशन भी फाइंड करते हैं, दोनों चीजें एक साथ समझ कर लेते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मीनिंग एक रफ मैनर में अगर हम समझना चाहें तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो आप, जैसे हम मिरर यूज कर रहे हैं या लेंस यूज कर रहे हैं, उसने इमेज के साइज में क्या चेंज किया है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूज कर रहे होते हैं ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। दैट मीन आपको ये बताएगा कि इमेज कितने टाइम्स लार्जर या स्मॉलर बनी होगी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। ऐसा बताने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं दैट क्वांटिटी इज लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। अब देखो कॉमनली आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ किस का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट known as linear magnification, linear magnification। फाइन, देखो m से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और स्मॉल m हम यूज करेंगे अब इसको मैग्निफिकेशन को समझने के लिए। तो आप एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, m इक्वल टू size of image over size of object, size of object, है ना। अब देखो अभी हमने एक जो डायग्राम लिया था प्रीवियस डायग्राम को गौर से देखो, उसमें हमने इमेज का साइज h2 मान रखा था, है ना, और ऑब्जेक्ट का साइज h1 मान रखा था। तो h2 ओवर h1 की फॉर्म में लिखो या साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। इस वाले रिलेशन को यूज कर सकते हो। अब मैग्निफिकेशन का ना तो कोई यूनिट होगा, यूनिट लेस है इसका। क्यों ये यूनिट लेस? क्योंकि ये दो साइड्स का रेशियो है और दोनों के रेशियो एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। अब देखो रिलेशन भी अगर हमें देखना हो तो रिलेशन भी देख सकते हैं इसके लिए। ये कोई मिरर है ना, आपने ये फोकस लिया था, अब ये सी लिया है, इस जगह एक ऑब्जेक्ट प्लेस करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे फोकस से जाएगी। एक और रे लो जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे इस वाले पॉइंट पर उसकी इमेज फॉर्म कर रहे हैं। फाइन,
देखो ये हमने माना था दिस इज H1 और ये हमने माना था H2। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है और ये पोल है। अब देखो मैं अगर इसे कोरिलेट करना चाहता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ, तो ये वाली डिस्टेंस यू नो वेल, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड आल्सो दिस इज इमेज डिस्टेंस यू नो वेल। तो u और v इस डायग्राम में आपने समझ रखा है। u और v के साथ आपको h1 और h2 को कोरिलेट करना है। तो देखो कोरिलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल वे है, आपके पास एक ट्रायंगल है, आप इस ट्रायंगल का यूज करो। इस पॉइंट को ये मान लो, इसे ये डैश मान लेते हैं, ठीक है। बाय ट्रायंगल o a p एंड ट्रायंगल a डैश i p आर सिमिलर ट्रायंगल्स है ये, सिमिलर ट्रायंगल्स। कैसे ट्रायंगल सिमिलर है ना? देखो सिमिलैरिटी थ्योरम कहता है ये एंगल इसके इक्वल होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। हमने ऑब्जेक्ट राइट एंगल प्लेस किया था, तो इमेज भी राइट एंगल पर बनेगी। किसी ट्रायंगल की जब दो साइड से इक्वल, दो एंगल से एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो तीसरा एंगल नेचुरली इक्वल हो जाएगा। इस वजह से ये ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो सिमिलरिटी कहती है कि ये साइड ओवर ये साइड, ये साइड ओवर ये साइड, दैट इज साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कंडीशन है कि उनकी साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। It means the OA over A dash I should be equal to होना चाहिए OP IP, है ना। This side over this side और this side over this side, ये हमने यहां से लिख ली। कहां से ऑब्टेन किया है, सिमिलरिटी की कंडीशन से। किसकी सिमिलरिटी है, ट्रायंगल्स की। इन दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, सिमिलरिटी है। अगर जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। और क्यों सिमिलर होंगे, यू नो वेल, these angles are equal, this is 90, this is also 90, that's why both angles are similar। और जब ये सिमिलर है तो फिर ये कंडीशन फॉलो होगी होगी। अब देखो O से P तक का डिस्टेंस, O से P तक का डिस्टेंस है, O से P तक और O से A तक, O से A तक का डिस्टेंस h1 हमने मान रखा है। और देखो ये अपराइट है तो पॉजिटिव होगा। अब देखो कन्वेंशन यूज कर रहा हूं मैं, हमने कहा था ना ये ऊपर की तरफ है, ये कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, इसलिए ये पॉजिटिव। ए आई ये माइनस h2 होगा, है ना। देखो ये इस तरफ है और ये वाली एक्सिस कौन सी, नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी, ये नेगेटिव होगा। और मैंने कहा था सभी डिस्टेंसेस p से मेजर होंगी, तो p से o तक जब मैं इधर ट्रेवल करूंगा तो p से o तक की ये कन्वेंशन भी नेगेटिव होगा u, और p से i तक का ये भी डिस्टेंस इस साइड है तो v भी कैसा होगा, नेगेटिव का। ये नेगेटिव इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऑल्सो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो h2 ओवर h1, रेसिप्रोकल ले लिया मैंने इसका v अपॉन u के। इस इक्वेशन का क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। और जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाए। अब देखो, अब आपने ऐसा करने के बाद आपके पास एक रिलेशन यहाँ एक अच्छा सा रिलेशन बन गया, देखने में भी अच्छा लगेगा। क्या रिलेशन है, h2 ओवर h1 इक्वल टू माइनस b ओवर u। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास ये एक रिलेशन आ गया, इसका यूज करोगे आप जब जब आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के साइजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखी होंगी, तब आप m यूज कर रहे होंगे, है ना। ये इसके डेरिवेशन के साथ। देखो कुछ पॉइंट्स अगर आप मेमोराइज कर लो तो क्वेश्चंस और ज्यादा इजी हो जाएंगे। क्या मेमोराइज करना है आपको, हमने ये मेमोराइज करना है। पहला पॉइंट, अगर m का वैल्यू नेगेटिव आए किसी भी क्वेश्चन में, याद रखना, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। देखो ये कंडीशन आपके लेंस और मिरर दोनों में यूज होगा, याद रखना। m अगर नेगेटिव आएगा तो कंफर्मली इमेज की नेचर रियल और इन्वर्टेड होगी।
अगर आपने दूसरा पॉइंट जो मेमोराइज करना है, अगर आपने m कैसा ले लिया, पॉजिटिव, ठीक है, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट करो, रियल की जगह हो जाएगी वर्चुअल और इन्वर्टेड की जगह हो जाएगी इरेक्ट, है ना। इसका मतलब जब जब m कैसा आएगा, पॉजिटिव का, m पॉजिटिव आने पर ये होता है कि ऐसा होगा, है ना। मैं इसको मिटा लेता हूं, तो दो पॉइंट्स भी इसी के साथ यही आ जाएंगे, तो आप अच्छे से तब भी समझ पाओगे चीजों को। देखो m, थर्ड पॉइंट और अगर इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ऐसे मैं मोड यूज कर रहा हूं, ऐसे मॉड ऑफ m। मॉड का मतलब ये हुआ करता है m में से नेगेटिव और पॉजिटिव को हटा दोगे, मैंने हटा लिया यहां, अब आपके पास प्योर m रह जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको -3 दिया होगा, है ना, तो इस माइनस का यूज करके तो मैंने ये बता दिया ये रियल एंड इन्वर्टेड है। अब इससे मैंने मोड ले लिया, तो देखो इसका जब मैं मोड लूंगा तो ये इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, ये माइनस हट जाएगा इसमें से। तो मॉड ऑफ m अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड इमेज आएगी, याद रखना, मैग्नीफाइड इमेज होगी। इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू 1 से ग्रेटर, माइनस प्लस से मतलब नहीं है आपको, है ना, नहीं कहीं आप उसमें सब माइनस प्लस के मैनर में ले लो कि ये तो सर 1 से लेस है, तो ऐसा नहीं, मोड लेना है आपको, और मोड 1 से ग्रेटर आ रहा है, याद रखना इमेज मैग्नीफाइड होगी। इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर आएगा। अगर 3 है तो 3 टाइम्स होगा, 2 है तो 2 टाइम्स होगा, 1.5 है तो 1.5 टाइम्स होगा। इसका एक और पॉइंट अगर हम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, m अगर लेस देन 1 आए तो इमेज डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल होगी, ठीक है, याद रखना डिमिनिश्ड इमेज होगी अगर 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटे का मतलब देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल, मैंने कहा m का वैल्यू अगर 0.75 दे रखा है ना, देखो ये 1 से लेस है, अगर m ऐसा आएगा तो डिमिनिश्ड होगा, अगर 1 से ग्रेटर आएगा, 1 से ग्रेटर का मतलब है m की वैल्यू 1.5 है जैसे, है ना, देखो 1.5 है तो ये तो 1 से लेस है और ये 1 से ग्रेटर है, 1.5 ग्रेटर है तो कैसी होगी, मैग्नीफाइड, याद रखना। फिर तो आप ले लो, अगर मॉड ऑफ m इक्वल टू 1 आए तो सेम साइज की होगी। तो आपको इतनी चीजें समझनी है, ये जो आज के लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया, ये बातें आप अगर प्रिपेयर करोगे तो देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपली सॉल्व होंगे और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे किसी तरह की प्रॉब्लम्स। दोनों हम एनटीएससी की भी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और कुछ हमारी बोर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी जो सीबीएसई में आती है, कॉमनली उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।